प्रहलाद, तुमने अपने पिता के सामने नारायण का नाम ले दिया। प्रहलाद बोले, मेरे पिता कोई भगवान नहीं है, मेरे पिता भी मेरे ही तरह हैं, और मेरे पिता का भी भगवान वही नारायण है। बोले, अच्छा, तो वो नारायण मिलता कैसे है? बोले, सबसे पहले कीर्तन करो, नारायण का कीर्तन करो। बोले, नारायण का कीर्तन करें, कैसे करें? बोले, जाओ वो टोकरी उठा करके लाओ, उस टोकरी में जितने भी वाद्य यंत्र हैं सब लेकर के आओ। आज टोकरी उठा ली, किसी ने खड़ताल ले ली, किसी ने मजीरा ले लिए, किसी ने गले में मृदंग लटका ली, किसी ने ढोल ले लिया, और सब लोग मिलकर के नारायण नारायण का नाम उच्चारण करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कीर्तन चल रहा था, और कीर्तन जो विद्यालय के अंदर चल रहा था, अब वो कीर्तन विद्यालय के बाहर आ गया। और जैसे ही बाहर ये शब्द गुरुजी के कानों में पड़े, गुरुजी ने गुरु माता से कहा, लगता है कोई नारायण का नाम ले रहा है, देख के आओ कौन है। गुरु माता गई, और गुरु माता ने देखा कि मंडली को साथ लेकर के प्रहलाद नारायण नारायण नाम का कीर्तन कर रहे हैं। और जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा, गुरु माता को ऐसा भक्ति का करंट लगा कि गुरु माता भी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, बोले भैया देख के आओ, तुम्हारी भाभी गई है, अभी तक लौट के नहीं आई। अब अमर्क जी आए। अमर्क जी ने देखा प्रहलाद नाच रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं, गुरु माता भी नाच रही हैं। जाकर के प्रहलाद को पकड़ा, और जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा, इतनी जोर का गुरुजी को करंट लगा भक्ति का कि गुरुजी भी नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोल श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब बड़े गुरुजी ने देखा, बोले छोटे भाई को भेजा, लौट करके नहीं आया। भाभी गई, वो भी लौट करके नहीं आई, मुझे जाना चाहिए। आज बड़े गुरुजी आए, बड़े गुरुजी ने भाभी को पकड़ा, हटा दिया, छोटे भाई को पकड़ा, उसको भी हटा दिया, और जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा, इतनी जोर का करंट लगा कि गुरुजी भी नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जो कीर्तन विद्यालय के अंदर चल रहा था, वो आज नगर में आ गया, हिरण्यकश्यपु के महल के पास आ गया। हिरण्यकश्यपु के कानों में आवाज गई, हिरण्यकश्यपु निकल करके आया और देखा गुरुजी नाच रहे हैं, गुरु माता नाच रही हैं, प्रहलाद नाच रहे हैं, बच्चे भी नाच रहे हैं। और जैसे ही आज हिरण्यकश्यपु उतर के आया, प्रहलाद को पकड़ा और एक थप्पड़ लगाया, और जैसे ही थप्पड़ लगाया, कीर्तन बंद हो गया। परीक्षित ने पूछ लिया, बोले भगवान एक बात बताओ, गुरुजी ने छुआ, वो भी भक्ति के रंग में रंग गए, गुरु माता ने छुआ, वो भी भक्ति के मन रंग में रंग गए, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने जब स्पर्श किया तो उसको भक्ति का करंट क्यों नहीं लगा? बोले भैया
जहाँ थोड़ा बहुत भी करंट होता है वहाँ लाइट जल जाती है, और जहाँ बिल्कुल फ्यूज उड़े हों वहाँ कहाँ से लाइट आएगी। इनके अंदर भक्ति तो थी, लेकिन हिरण्यकश्यपु के डर के कारण ये अपनी भक्ति को प्रकट नहीं कर पा रहे थे, और हिरण्यकश्यपु के अंदर जो भक्ति का बीज था वो भी सूखा हुआ पड़ा था। तो कहाँ से करंट लगेगा। कहने का भाव, जिसके अंदर थोड़ी सी भी भक्ति होगी उसके कानों में यदि भगवान का नाम जाएगा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, वो भगवान के कीर्तन में खिंचा चला जाएगा। और जिसके मन में भक्ति नहीं उसको तुम जबरदस्ती भी लाने का प्रयास करोगे ना, तब भी नहीं आएगा। हिरण्यकश्यपु ने पकड़ा और पकड़ करके लेके गए। बोले बता, तूने नारायण का नाम क्यों लिया। बोले पिताजी, वो नारायण ही है जो हमारी रक्षा करता है। बोले क्या वो नारायण तुम्हारी रक्षा करेगा। बोले हाँ, वो नारायण मेरी रक्षा करेगा। बोले ठीक है, इसको पहाड़ से फेंकवा दो, देखते हैं नारायण रक्षा करता है कि नहीं। पहाड़ के ऊपर प्रहलाद को ले जाया गया, नीचे नुकीले भाले लगा दिए गए, ऊपर से प्रहलाद को फेंक दिया गया। प्रहलाद ने नारायण का नाम लिया, नारायण ने अपना हाथ नीचे लगा दिया, प्रहलाद हाथ पे आ गए। अग्नि की कढ़ाई, अग्नि पर कढ़ाई रखी गई, उसमें गरम रेत डलवाया गया। प्रहलाद से कहा, प्रहलाद जाओ इसमें बैठ जाओ, तुम्हारा नारायण बचाएगा। प्रहलाद गए और जाकर के जैसे ही उस गरम रेत में उतले, वो गरम रेत इतना शीतल हो गया, इतना शीतल हो गया मानो चंदन की लकड़ी बन गया। कयादू को बुलाया, कयादू जाओ ये दूध का गिलास लेकर के जाओ और प्रहलाद को पिला दो, इसमें विष है, प्रहलाद इसको पिएगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आज कयादू विष लेकर के जा रही है और नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। प्रहलाद के पास जाकर के पहुंची और बोली, प्रहलाद ये दूध तुम्हारे पिता ने भेजा है, लेकिन इसको पीना मत, क्योंकि यदि तुम ये दूध पियोगे तो थोड़ी देर में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, इसलिए इस दूध को मत पीना। प्रहलाद ने कहा, माँ ये दूध है और मेरे पिता ने भेजा है, और इसका भोग मैं अपने नारायण को लगाऊंगा, और जब ये नारायण को भोग लग जाएगा तो ये प्रसाद बन जाएगा, और जब ये प्रसाद बन जाएगा तो इसमें पड़ा हुआ विष भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज प्रहलाद को जैसे ही दूध का गिलास दिया, प्रहलाद ने भगवान का भोग लगाया और भगवान का भोग लगा करके उसको ग्रहण कर लिया। मां मूर्छित हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हिरण्याक्ष ने कारागृह में बंद करवा दिया। बोले 2-4 दिन भूखा प्यासा रहेगा तो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, जाओ इसको जेल में डाल दो। आज प्रहलाद कारागृह में बंद हैं, और कारागृह में आज रात्रि को माता लक्ष्मी भगवान नारायण का भोग लेकर के आई और बोली, ये लो प्रसाद पाओ। बोले मेरी सृष्टि में क्या कोई ऐसा तो नहीं जिसने भोजन ना किया हो। बोले प्रभु भोजन सबने कर लिया, लेकिन एक आपका बालक है जो अभी तक भूखा है, उसने भोजन नहीं किया। बोले जाओ इस थाली को ले जा करके उसी को भोजन करा दो। आज माता लक्ष्मी स्वयं प्रहलाद को अपने हाथों से भोजन करा रही हैं। ये नियम है, जिस घर में जो भी चीज बनती है और उसका भोग यदि ठाकुर को लगता है, उस घर में कभी कोई रोग, कभी कोई दोष प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि जो भी रोग होता है, जो भी दोष होता है, वो ठाकुर जी अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं।
आज देखा सैनिकों ने अंदर से आवाज आ रही है चूड़ियों की, तुरंत दौड़ करके पहुंचे हिरण्यकश्यपु के पास। बोले ऐसा लगता है कारागृह में कोई स्त्री है। हिरण्याक्ष ने कहा वो कयादू होगी। कयादू के पास गए तो कयादू मूर्छित पड़ी है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बाहर निकलवाया और एक खंभ गरम करवाया और गरम खंभ करके प्रहलाद से कहा प्रहलाद जाओ, जाकर के इससे लिपट जाओ। अब प्रहलाद डगमगा गए। बोले ये तो गरम खंभ है और इसको यदि मैं पकड़ूंगा तो मैं तो जल करके भस्म हो जाऊंगा। मन में विचार कर ही रहे थे, भगवान ने कहा अरे प्रहलाद सभी परीक्षाओं में तू पास हो गया, ये तेरी अंतिम परीक्षा है, इसमें क्यों फेल होना चाहता है। भगवान ने चींटी का वेश बनाया और खंभ पर दौड़ना प्रारंभ कर दिया। प्रहलाद ने देखा, बोले जब ये गरम खंभ इस छोटी सी चींटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। दौड़ करके गए और जाकर के खंभ को गले लगा लिया और जैसे ही खंभ को गले लगाया खंभ शीतल हो गया। अब तो क्रोध के मारे हिरण्यकश्यपु ने गदा उठा ली। बोले बता जो तुझे बार बार बचा रहा है वो कहाँ है। प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरा नारायण कहाँ नहीं है। मुझ में तुझ में और हम सब में मन में राम समाया है। कर लो जगत से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। इस संसार में पिताजी सब में राम समाया हुआ है। मेरे अंदर भी राम है, आपके अंदर भी राम है, इस खड़ग में भी राम है, इस सिंहासन में भी राम है, इस सैनिक में भी राम है, इस खंभ में भी राम है। क्या इस खंभ में भी तेरा नारायण है। बोले हाँ इस खंभ में भी मेरा नारायण है। अच्छा तो अपने नारायण से कहे कि वो सामने आ, इस खंभ को तोड़ दो। हिरण्याक्ष ने गदा उठाई, गदा उठा करके खंभ पर प्रहार किया और जैसे ही खंभ पर 2-4 प्रहार किए खंभ बीच में से फट गया और नरसिंह प्रकट हो गया। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान आधा शरीर सिंह का आधा नर का, बड़े बड़े दांत, भयंकर शब्द चिल्ला रहे हैं और जाकर के आज हिरण्यकश्यप के आंगन में हिरण्यकश्यप को खिला रहे हैं। 6 महीने तक हिरण्यकश्यप को मारने का प्रयास कर रहा है लेकिन मार नहीं पा रहा है। हिरण्यकश्यप ने हिरण्याक्ष को पकड़ा और पकड़ करके देहरी पे ले जा करके अपनी जंघा पर लिटा दिया और हिरण्यकश्यप से बोले देख ना तो तू ऊपर है ना नीचे है, तू मेरी जंघाओं पर है, ना तू भीतर है ना बाहर है, तू इस समय पर अपनी चौखट पर है और मुझे देख ले, ना मैं नर हूं ना मैं सिंह हूं, मैं नरसिंह बन करके आया हूं। और देख ये ब्रह्म की बनाई हुई सृष्टि का कोई दिन नहीं है, तुझे मारने के लिए मैंने अधिक मास बनाया है। और देख ले चारों तरफ ना दिन है ना रात है, दोनों समय मिल रहे हैं। और देख ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं अपने नाखूनों से तेरे हृदय को विदीर्ण कर दूंगा। और तुरंत छाती में नाखून डाले, बीच में से छाती को फाड़ करके अतड़ियां निकाली और गले में डाल करके जीव लपलपाने लगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। देखो जी अभी कथा बहुत है, भगवान का जन्म भी होना है और वामन भगवान भी आने हैं। समय नहीं है भजन कीर्तन का,
और भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो होना ही होना है। और भगवान कृष्ण का जन्म तो रात में हुआ था। यहाँ भी थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा जब होगा। अभी वामन भगवान तैयार हैं, वामन भगवान आएंगे, तो इसलिए कीर्तन कराना मजबूरी है। कोई कल्लवारी बात मरो है राक्षस, आत्मा भटक रही है, और जो ना बोले वो ना वो बाकी खोपड़ी पे जाके बैठेगी। इसलिए कीर्तन कराना मजबूरी है। इतनी जोर से कीर्तन करो, इतनी जोर से कीर्तन करो कि गोपी मिल कंपाउंड से निकल के एटा चुंगी माऊ चली जाए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब प्रहलाद को ब्रह्मा जी ने आगे किया, बोले जाओ भगवान का क्रोध शांत कराओ। प्रहलाद डर गए, बोले मैं भगवान के सामने कैसे जाऊं। अच्छा तो बोले लक्ष्मी जी को बुलाओ, क्योंकि जब पति को क्रोध आता है तो पत्नी ही क्रोध शांत कराती है। अब लक्ष्मी जी को बुलाया गया। लक्ष्मी जी ने पीछे से देखा, बड़े बड़े बाल, बोले इतना सुंदर स्वरूप। और जैसे ही सामने पहुंची, एक नरसिंह भगवान ने दहाड़ लगाई, और जैसे ही दहाड़ लगाई थाली छोड़ करके लक्ष्मी जी भाग गई। बोले ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति इतना विकराल हो ही नहीं सकता। सभी ऋषिगण पहुंचे प्रहलाद के पास, बोले प्रहलाद तुम्हें ही जाना पड़ेगा। प्रहलाद गए, भगवान के चरणों में लेट गए। भगवान ने प्रहलाद को उठाया और प्रहलाद को उठा करके उसको जीभ से चाटने लगे। जीभ से चाट करके बोले प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, मुझे देर हो गई आने में, लेकिन क्या करूं, जब तक मैं देख नहीं लेता कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, सच्चे मन से पुकार रहा है, तब तक मैं उसके पास नहीं जाता। असति गिरिवरो राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था और उस हाथी का बहुत बड़ा परिवार था। एक दिन वो हाथी सरोवर में स्नान कर रहा था। उसी समय एक ग्राह आया और उसने हाथी का पैर पकड़ लिया।
हाथी की पत्नियों ने सूंड में सूंड डाल करके खींचने का प्रयास किया, लेकिन नहीं खींच पाई, छोड़ करके चली गई। बच्चों ने खींचने का प्रयास किया, नहीं निकाल पाए, बच्चे भी छोड़ करके चले गए। आज हाथी अकेला रह गया। उसने मन में विचार किया, बोले देखो, जिस परिवार पर मुझे इतना भरोसा था, आज कष्ट के समय में वो परिवार मुझे छोड़ करके चला गया, अब मैं क्या करूं। निर्बल के प्राण पुकारे रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। आज गज ने आवाज लगाई, बोले हे प्रभु, आप चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिसने सूर्य को बनाया, जो चंद्रमा को प्रकाश देता है, जो जल में शीतलता देता है, जो वायु में स्पर्श देता है, मैं उसको बुला रहा हूं। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समादाय मनोहृदय, जपा परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यु शिक्षितम्। एक कमल का फूल तोड़ा, सूंड में लगाया, और सूंड में लगा करके आज उस सत्य को याद किया। सभी देवता तैयार खड़े हैं कि गज हमारा नाम पुकारेगा और हम जाएंगे। नारायण कहता है, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता। तुरंत भगवान चल पड़े और जाकर के अपने सुदर्शन से आज ग्रह का मस्तक पृथक कर दिया। कहने का भाव, जिस देह पर हम अभिमान करते हैं, जिस परिवार पर हम अभिमान करते हैं, जिस कुटुंब पर हम अभिमान करते हैं, कष्ट के समय में वो परिवार भी साथ छोड़ देता है। अगर साथ देता है तो वो नारायण साथ देता है। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। बलि बहुत ही प्रतापी राजा थे। पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर बलि का कब्जा था। देवता मारे मारे फिर रहे थे। भगवान के पास पहुंचे, भगवान एक क्या करें जिससे हमारा धन हमारे पास वापस आ जाए। बोले भैया एक काम करो, बलि को समुद्र मंथन के लिए प्रेरित करो, क्योंकि जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें से अमृत निकलेगा और वो अमृत देवता पी लेंगे, और जब देवता अमृत पी लेंगे तो देवताओं को कोई मार नहीं पाएगा। पर एक बात ध्यान रखना, ये दैत्य होते हैं ना, ये उल्टा चलते हैं। इनसे तुम अगर सही बात कहोगे तो ये नहीं मानेंगे। इनके सामने तुम वही शब्द बोलना जो तुमको नहीं करना हो। देवता समझ गए, बलि के पास पहुंचे। बोले बलि देखो, हमारे पिता तो एक हैं, माता ही तो अलग अलग हैं। एक काम करते हैं, हम दोनों भाई मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं, और जब समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा और हम दोनों भाई बांट लेंगे। बोले ठीक है। अब तो महाराज बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदिराचल पर्वत का राई बनाई गई, और आज समुद्र मंथन प्रारंभ हो रहा है। और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, देवता बोले भैया हम सांप का मुख पकड़ेंगे। दैत्य बोले भैया हम क्या तुमसे छोटे हैं, हम भी तो तुम्हारे बराबर के हैं। तुम मुख पकड़ोगे, हम पूंछ पकड़ेंगे। नहीं, मुख हम पकड़ेंगे। दैत्य बोले हम तो चाह ही रहे थे कि तुम मुख पकड़ो। आगे दैत्य लग गए, पूंछ की तरफ देवता लग गए। समुद्र से तो कुछ निकला नहीं, सबसे पहले बासुकी नाग के मुख से ही विष निकल पड़ा। सब देवता तो पूंछ की तरफ लगे हुए थे। दैत्यों के ऊपर विष गया, दैत्य काले पड़ गए।
अब समुद्र मंथन आगे चल रहा है। 3 दिन हो गए, कुछ नहीं निकला। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इतनी मेहनत कर ली हमने, कुछ नहीं निकला, कुछ कृपा करो। बोले तुमने गणेश जी को तो बुलाया ही नहीं। कोई भी कार्य करो सबसे पहले गणेश जी को बुलाओ। गणेश जी वहां मुंह बुलाए बैठे हैं। बोले हम प्रार्थना कर रहे हैं कि समुद्र मंथन से जो भी पहला रत्न निकलेगा वो गणेश जी को दिया जाएगा। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और जैसे ही समुद्र मंथन हुआ सबसे पहला रत्न विष निकला। बोले भैया लो गणेश जी को दे दो। गणेश जी बोले हम क्या कोई विष पीते हैं, हम तो लड्डू को खाने वाले हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं। देवता बोले सुनो, हमने तो संकल्प किया था कि जो पहला रत्न निकलेगा वो आपको दिया जाएगा, या तो आप पियो या अपने बाप को पिलाओ। बोले भैया हम तो विष पिएंगे नहीं, लेकिन हमारे पिताजी विष पीने में बड़े माहिर हैं, हम उन्हीं को बुला लेते हैं। भोलेनाथ का ध्यान लगाया, भोलेनाथ आए, बाबा ये आपके भाग्य में आया है, ये आपका है। भगवान भोलेनाथ ने कहा लाओ इसको मुझे दो। भगवान भोलेनाथ ने विष लिया और अपने मुख से लगा लिया। विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के हृदय में राम बैठे हुए हैं और अगर वो विष हृदय में जाता तो भगवान राम को भी भोग लगाना पड़ता। कंठ में विष और गले में राम, भोलेनाथ का हो गया विश्राम। पात्र में जो बचा उसको फेंक दिया और उसमें छोटे छोटे जो जीव थे उन्होंने मुख मार दिया, जिसके कारण वो भी जहरीले हो गए। अब समुद्र मंथन आगे चला, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान विष्णु को दी गई। फिर समुद्र मंथन आगे चला, कल्प वृक्ष निकला और जैसे ही कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष को स्वर्ग में लगाने के लिए कहा गया। दैत्य बोले कल्प वृक्ष को हम ले जाएंगे। देवता बोले भैया इसको स्वर्ग में ही तो लगा रहे हैं, स्वर्ग किसका है, स्वर्ग भी तो तुम्हारा ही है। बोले हाँ हाँ स्वर्ग हमारा है, हमारे पास ही जाएगा। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। उच्च स्त्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया गया। इस बार दैत्य बोले जो भी निकलेगा वो हम लेंगे। समुद्र मंथन हुआ और इस बार मदिरा देवी निकल पड़ी। जैसे ही मदिरा निकली दैत्य बोले इसको हम लेंगे, इसको हम लेंगे। दैत्यों को मदिरा दे दी गई। दैत्यों के काम क्या है, मदिरा पियो, घोड़ा पे चढ़ो, चट्ट गिरो और पट्ट मरो। देवताओं के काम नहीं है मदिरा पान करना, ये दैत्यों के काम है। देवता तो सोमरस पीते हैं। सोमरस क्या है, कुछ लोग तो मदिरा को ही सोमरस बताते हैं। दूध में शहद और घी मिला करके जो पिया जाता है उसको सोमरस कहते हैं। दूध में शहद मिलाओ और घी मिलाओ, 1 गिलास रोज पियो, शरीर कैसा हो जाएगा, बलिष्ठ हो जाएगा। और रोज दारू पियो, शरीर कैसा हो जाएगा, एकदम दुबले पतले हो जाओ। अब की बार समुद्र मंथन आगे चला और जैसे ही समुद्र मंथन आगे चला ततश्चार विरभूता रमा भगवती परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदा मणियता। स्वयं लक्ष्मी आई, बरमाला हाथ में लेकर के लक्ष्मी जी आई और जैसे ही लक्ष्मी जी को देखा अब तो दैत्य और देवता दोनों पागल हो गए, अपनी अपनी गर्दन आगे कर रहे हैं।
लक्ष्मी हमें वरमाला पहनाए, लक्ष्मी हमें वरमाला पहनाए। लेकिन भगवान विष्णु एक कोने में चुपचाप खड़े हुए। लक्ष्मी ने देखा ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, एक ये टेढ़ी टांग वाला है जो मुझसे दूर खड़ा हुआ है। और लक्ष्मी जी गईं, जाकर के उनके गले में वरमाला डाल दी और लक्ष्मी नारायण का विवाह संपन्न हो गया। किस दिन हुआ था लक्ष्मी नारायण का विवाह? परीक्षित जी कब हुआ? नहीं मालूम। एक दिन लक्ष्मी जी बोले हमें तुम्हारे पास नहीं बैठना, क्योंकि तुम्हारी तो कोई पूजा ढंग से करता ही नहीं। देखो भगवान शिव का विवाह मनाया जाता है, भगवान राम का विवाह मनाया जाता है, हमारा तो कोई विवाह मनाता ही नहीं। इससे अच्छा तो हमारा पुत्र गणेश है जो हर काम में पहले तो पूजा जाता है, हम तो उसी के साथ बैठेंगे। भगवान बोले तथास्तु, हमारी मैरिज एनिवर्सरी तो मनेगी लेकिन मेरे साथ नहीं, गणेश जी के साथ। गणेश जी का पूजन लक्ष्मी के साथ कब होता है? उसी दिन विवाह हो। लेकिन पूजन लक्ष्मी और गणेश का होता है। ये पिता, ये पुत्र और माता हैं, पति पत्नी नहीं है। गणेश जी की पत्नी तो रिद्धि और सिद्धि हैं। केवल इसी दिन पूजन होता है और शुभ दीपावली वाले दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब समुद्र मंथन आगे की ओर चल रहा है। कामधेनु गाय निकली, कामधेनु गाय को ऋषियों को दे दी गई। फिर समुद्र मंथन आगे चला और इस बार स्वयं धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के आए। और जैसे ही अमृत का कलश लेकर के आए, अब तो अमृत के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। उस छीना झपटी में वो अमृत 4 जगह गिरा। प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। और जहां जहां ये गिरा वहां वहां कुंभ का मेला लगना प्रारंभ हो गया, क्योंकि संतों की ऐसी मान्यता है कि जहां जहां अमृत की बूंद गिरी वो आज भी उस स्थान पर बह करके आती है। 12 साल में उस स्थान पर बह करके आती है, इसलिए शाही स्नान होते। वृंदावन में धन्वंतरी जी ने कलश को रख करके विश्राम किया। वहां भी छोटी कुंभी लगने लगती है। हर 12 साल बाद कुंभ का मेला वृंदावन में लगता है। अभी कुछ दिन पहले लगा था, यदि आपने देखा हो तो। भगवान ने कहा, बोले ऐसे यदि युद्ध चलता रहा तो अमृत किसी को भी नहीं मिल पाएगा। तुरंत मोहिनी का रूप बनाया और जैसे ही मोहिनी का रूप बनाया, अब तो दैत्य और देवता अमृत को भूल गए और मोहिनी के पीछे लगे। मोहिनी तुम क्यों आई हो? बोले मैं अपने लिए कोई योग्य वर ढूंढ रही हूं। बोले योग्य वर हमसे अच्छा कौन मिलेगा, हमसे ही विवाह करो। बोले तुम तो आपस में लड़ रहे हो। बोले ये लड़ाई नहीं, ये हमारा प्रेम है। बोले जब तुम्हारा प्रेम ऐसा है तो लड़ाई कैसी होगी? ये प्रेम किस बात का है, जरा बताओ तो सही। बोले ये देवता हैं, हम दैत्य हैं, हमने अमृत निकाला है। ये कहते हैं कि पहले हम पिएंगे और हम कहते हैं कि पहले हम पिएंगे। बस इसी बात की लड़ाई। बोले अगर तुम्हें कोई कष्ट ना हो तो इस अमृत को मैं बांट दूं। बोले क्यों नहीं, आप बांट दीजिए। बोले तो ठीक है, एक तरफ दैत्य बैठ जाओ और एक तरफ देवता बैठ जाओ। 2 लाइन लग गई, एक दैत्यों की एक देवताओं की। दैत्यों से कहा, बोले सुनो, कौन सा अमृत पियोगे, पतला पतला या गाढ़ा गाढ़ा? बोले क्या मतलब? बोले ऊपर का जो अमृत है ना वो पतला पतला है, असली माल तो नीचे है। तुम कहो तो पहले देवताओं को पिला दो।
एक दुष्टद्रुम नाम का दैत्य था। उसने मन में विचार किया, बोले गाढ़ा अमृत तो हम पिएंगे, लेकिन पतला अमृत कैसा होता है ये भी तो देखें। और चंद्रमा के बगल में जाकर के बैठ गया। भगवान अमृत पिला रहे हैं, अमृत पिलाते 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 जैसे ही दुष्टद्रुम के पास पहुंचे और अमृत पिलाया, चंद्रमा ने इशारा कर दिया, ये दूसरी पार्टी का है। भगवान ने देखा दुष्टद्रुम, तुरंत निकाला चक्र सुदर्शन और उसको बीच में से काट दिया, मस्तक अलग कर दिया, क्योंकि अमृत पान कर चुका था, मरा नहीं। भगवान बोले देख, अगर शांति से बैठेगा तो अभी 7 ग्रह हैं, 2 तुम हो जाओगे, 9 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हल्ला मचाएगा तो इतना पिटेगा कि मरेगा तो है नहीं, क्योंकि अमृत पी लिया है। लेकिन प्यारे, पंचायती मार पड़ेगी। पंचायती समझते हो? कंबल डालो और शुरू हो जाओ। दुष्टद्रुम शांत हो गया, दैत्यों में खलबली मच गई, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया। देखते देखते समुद्र के किनारे युद्ध प्रारंभ हो गया और देवासुर संग्राम में सभी दैत्यों को मार दिया गया। शुक्राचार्य जी आए, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उनको जीवित किया और बलि से बोले, बलि अगर तू युद्ध करना चाहे तो देवताओं को नहीं मार सकता। अगर तेरे ऊपर गुरु कृपा, परमात्मा की कृपा और ब्राह्मणों की कृपा हो जाए तो तुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। बलि ने यज्ञशाला बनाई, हवन करना प्रारंभ कर दिया और हवन करते करते ब्राह्मणों को दान देना प्रारंभ कर दिया। परिणाम, पूरी त्रिलोकी पर बलि का कब्जा हो गया। देवता मारे मारे घूम रहे हैं और आज माता अदिति कश्यप मुनि के पास पहुंची, बोले प्रभु ऐसा कोई वरदान दो कि मेरा बालक ऐसा हो जो इंद्र को उसका राज्य वापस करा सके। आज माता अदिति को कश्यप मुनि ने पयोव्रत के बारे में बताया और पयोव्रत को धारण किया माता अदिति ने। पयोव्रत ये केवल दूध पी के किया जाता है। ये 12 दिन का व्रत है जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। 12 दिन तक गाय के दूध से भगवान का भोग लगा करके, गाय के दूध की बनी हुई मिठाइयों का भगवान को भोग लगा करके ग्रहण किया जाता है। और जो स्त्री ऐसा करती है उसके यहाँ बालक का ही जन्म होता है। भाद्रपद के द्वादशी तिथि में आज अदिति के यहाँ वामन भगवान का जन्म हो गया और वामन अंगुल के वामन भगवान बृहस्पति आए, छाता दे दिया। इंद्र आए, खड़ाऊं पहना दी। अन्नपूर्णा आई, कमंडल पकड़ा दिया। माता लक्ष्मी आई, उसमें धन भर दिया। भगवान बोले जब घर से ही भर दोगी तो बाहर कौन देगा? बोले भैया जब घर भोजन तो बाहर भी भोजन। घर से भोजन करके जाओगे तो बाहर भी भोजन ही मिलेगा, और घर से खाली जाओगे तो बाहर कोई नहीं भरेगा। आज मतवाली चाल में बलि की यज्ञशाला में जा रहे हैं वामन भगवान, और जैसे ही बलि ने देखा वामन भगवान को, देख करके चकित रह गया। इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण मेरी यज्ञ में पधारा है, उसको देख करके मुझे आनंद आ रहा है। वामन भगवान मतवाली चाल में आज बलि के द्वार पर आ गए और द्वार पर आकर के खड़े हैं और बलि हाथ जोड़ करके पूजा कर रहा है। और पूजा करने के बाद कहता है, बोलो वामन भगवान की जय। बड़े सुंदर वामन भगवान, वामन अंगुल के वामन भगवान चले आ रहे हैं, हाथ में कमंडल लेकर के, छतरी लेकर के वामन भगवान बलि के द्वार पर जा रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा,
बोलिए वामन भगवान की। चंद्रमा सा मुखमंडल, सुंदर लंगोटी, गले में माला, और आज वामन भगवान पूजन करवा क्या वामन भगवान बैठे हुए हैं। पहले वामन भगवान का पूजन जो भी भक्त करना चाहते हैं। ओ जिंदगानी का, ओ जिंदगानी का, ओ जिंदगानी का कर ले सुधार। आज वामन खड़े हैं तेरे द्वार, आज वामन खड़े तेरे द्वार, तेरे द्वार। आज वामन खड़े हैं तेरे द्वार, आज वामन खड़े तेरे द्वार। ओ तेरे द्वारे खड़ा, तेरे द्वारे खड़ा, तेरे द्वारे खड़ा भगवान। आज वामन खड़े भगवान, आज वामन खड़े भगवान। हाथ कमंडल, चंद्र सा चमके मुखमंडल, चंद्र सा चमके मुखमंडल, चंद्र सा चमके मुखमंडल, चंद्र सा चमके मुखमंडल। पाम खड़ा हाथ कमंडल, चंद्र सा चमके मुखमंडल, चंद्र सा चमके मुखमंडल, चंद्र सा चमके मुखमंडल। ओ ऐसी झांकी पे, ओ ऐसी झांकी पे, ओ ऐसी झांकी तेरी, ओ ऐसी झांकी पे जाऊं बलिहार। आज वामन खड़े हैं आज वामन खड़े तेरे द्वार, तेरे द्वार। आज वामन खड़े तेरे द्वार, आज वामन खड़े तेरे द्वार। ज्ञान का मार्ग दिखाने आए, भक्ति का पाठ पढ़ाने आए, भक्ति का पाठ पढ़ाने आए, भक्ति का पाठ पढ़ाने आए। ज्ञान का मार्ग दिखाने आए, भक्ति का का मार्ग पढ़ाने आए, भक्ति का मार्ग बढ़ाने आए। ऐसी झांकी
बनी है विशाल, आज बामन खड़े तेरे द्वार, 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 आज बामन खड़े तेरे द्वार। बामन भगवान बैठे हुए हैं और जो भी पूजन करना चाहते हैं वो जल्दी से पूजन करके अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि अभी कथा बहुत आगे तक चलनी है। कथा अभी थोड़ी सी और है, एक भजन में ही सभी लोग जो भी पूजन करना चाहते हैं वो पूजन करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।